मेरठ को मेगा सौगात देंगे पीएम मोदी। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। 700 करोड़ की लागत से तैयार होगी यूनिवर्सिटी। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी में निशानेबाजी, तीरंदाजी, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल समेत वेट लिफ्टिंग की सुविधाएं होंगी। यूनिवर्सिटी में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों समेत 1 से ज्यादा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय शिलान्यास समारोह में सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद होंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत मुजफ्फरनगर और मेरठ के सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड समेत हजारों पुलिसकर्मी तैनात। यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मीडिया के सवाल के जवाब में दी चुनाव लड़ने की जानकारी, कहा पार्टी तय करेगी सीट। यूपी चुनाव से पहले विकास की बयान। रामपुर में सीएम योगी ने 95 करोड़ की 25 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान। सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री। किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा। पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। सीएम योगी ने मुफ्त बिजली वाले दाव को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना, कहा जो अपनी सरकार में बिजली देते नहीं थे वो अब मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं। बबुआ आज कुछ बोल रहे थे, सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार ने कोई मदद नहीं की। और जिस सांस से लोगों की जान बच सकती थी, जिस ऑक्सीजन से जान बचाई जा सकती थी, वो ऑक्सीजन भी सरकार नहीं दे पाई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई। अखिलेश यादव ने कहा कोरोना काल में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह नाकाम रही। सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। जहां पर गंगा के किनारे कितनी लाशें पड़ी दिखाई दी। अगर कोई नाकाम था उस समय तो यही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी पर करारा हमला, कहा उद्घाटन और शिलान्यास में सरकारी पैसों को बहाया जा रहा है। बीएसपी गरीबों की पार्टी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का सपा बसपा पर निशाना, कहा यूपी में बाहुबलियों का बोलबाला खत्म हुआ। संरक्षण देने वालों में डर। बाहुबलियों का जो एक बोलबाला था वो खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश में। और ये बेईमानों का, ये बकैतों का, ये बाहुबलियों का बोलबाला किसके समय में था सभी लोगों को मालूम है, तो दोबारा नहीं आएगा। यूपी के सहारनपुर में ओवैसी की जनसभा। ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी हिंदुत्व को लाना चाहते हैं और हम राष्ट्रवाद को कामयाब करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा का 10वां चरण। अखिलेश यादव भगवान परशुराम की मूर्ति की पूजा करेंगे। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने यूपी विधानसभा में बीजेपी की बंपर जीत का दावा किया, कहा 350 से ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएगी बीजेपी। आज 350 सीट ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बना रही है। मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार आ रही है और इसमें कोई इफ बट नहीं है। आज लखनऊ में रैली करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। मुफ्त बिजली और युवाओं को रोजगार देने की कर सकते हैं घोषणा। दिल्ली के इंदरपुरी में पुलिस टीम पर हमला, 50 से 60 लोगों ने पथराव किया। हमले में 4 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। आत्मरक्षा में पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। वैष्णो देवी हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने जांच के आदेश दिए। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 2 हफ्तों में आएगी जांच रिपोर्ट। वैष्णो देवी भवन परिसर में हादसे के बाद आज होगी श्राइन बोर्ड की बैठक। हादसे में गई थी 12 श्रद्धालुओं की जान। वैष्णो देवी हादसे में 2 शख्स यूपी के सहारनपुर के रहने वाले। हादसे की खबर से लोगों में शोक की लहर। मृतकों के परिजनों को शव जो है वो सौंपे जाएंगे। हरियाणा के भिवानी में माइनिंग साइट पर पहाड़ खिसकने से हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। करीब 6 गाड़ियां मलबे में दबी थी। हरियाणा के भिवानी में रात बचाव का काम तेज, मलबा हटाने का काम जारी। रास्ते को बंद किया गया। हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल ने घटनास्थल का दौरा किया।
हरियाणा के भिवानी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। हिसार से आर्मी की एक यूनिट को बुलाया गया। गाजियाबाद की एनडीआरएफ की टीम भी रात बचाव में जुटी। हरियाणा सरकार ने खनन क्षेत्र में पहाड़ खिसकने से हुए हादसे की जांच के आदेश दिए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण भूस्खलन दुर्घटना से दुखी, स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भिवानी खनन हादसे में पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की। हादसे की निष्पक्ष जांच की भी मांग। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। करोड़ों की टैक्स चोरी के खुलासे का शक। समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन पंपी के कानपुर के महावीर रोड पर स्थित कार्यालय पर रेड खत्म हुई थी। जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच जारी। काले धन पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। मियां मलिक के दिल्ली और कन्नौज ठिकानों पर आयकर का छापा। कन्नौज वाले घर पर कैश गिनने वाली मशीन के साथ पहुंची 4 सदस्यीय टीम। यूपी के कन्नौज में मोहम्मद याकूब के मंडाई आवास में पैसों की काउंटिंग खत्म हुई। करीब 2 से 4 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। आयकर विभाग ने गोल्ड भी किया जब्त। यूपी के कन्नौज में पंपी जैन के खिलाफ जांच टीमों की कार्रवाई जारी। फैक्ट्री में भी आयकर ने छापा मारा है। लखनऊ में याकूब मलिक के भाई मोहसिन मलिक के घर देर रात तक चली आयकर विभाग की छापेमारी। घर से कागजात और दस्तावेज लेकर निकली टीम। कानपुर में पंपी जैन के रिश्तेदार डॉक्टर अनूप जैन के घर आयकर विभाग की छापेमारी। आनंदपुरी में 2 घरों को सील किया। घर के बाहर तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी। कानपुर में अनूप जैन के घर के केयरटेकर से रिपब्लिक नेटवर्क ने बात की। केयरटेकर राजकुमार ने बताया, खराब सेहत की वजह से मुंबई में है अनूप जैन। कानपुर में पंपी जैन के कई ठिकानों पर आयकर विभाग का एक्शन। प्रगति अरोमा ऑफिस से जरूरी दस्तावेज खंगाले गए। आयकर विभाग की टीम जरूरी दस्तावेज लेकर निकली। कन्नौज में इत्र कारोबारी फैजान मलिक पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई। फैजान मलिक के घर आयकर विभाग ने खंगाले दस्तावेज। कानपुर कैश कांड पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी सबसे झूठी पार्टी, पीयूष जैन से संबंधों से किया इनकार। कैश कांड पर अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, सपा से जुड़े नेताओं के घरों से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। जनता की कमाई का पैसा वापस लिया जा रहा है। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाली मजीठिया आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। हाल ही में पनग्रेन चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। हल्का मजीठा से लड़ सकते हैं चुनाव। मिशन पंजाब पर सीएम केजरीवाल। अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया। सीवर साफ करने वालों को मशीन उपलब्ध कराने को कहा। हमारी सरकार बनने पर सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और उनको सारी सहूलियतें दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर के राम तीर्थ मंदिर का दौरा किया। पंजाब दौरे पर हैं सीएम केजरीवाल। पंजाब में सीएम केजरीवाल ने छात्रों को अच्छी शिक्षा देने का वादा किया। कहा, अनुसूचित जाति के बच्चों को अमीरों की बच्चों की तरह शिक्षा देने का वादा। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने पेश किया 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। कार्ड में जनता की बुनियादी जरूरतें पूरे करने का दावा किया। देहरादून में कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। छात्राओं ने लोक नृत्य कर सीएम का स्वागत किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नए साल पर छात्रों को तोहफा। सीएम धामी ने छात्रों को बांटे मुफ्त टैबलेट। चुनाव से पहले देहरादून में सीएम धामी का ऐलान। सभी छात्रों के खाते में भेजे जाएंगे 12,000 रुपए। छात्र खुद खरीदेंगे अपना टैबलेट। किसानों को पीएम मोदी की सौगात। 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। पीएम ने कहा, जीएसटी कलेक्शन में पुराने रिकॉर्ड टूटे। 2021 में भारत में सिर्फ यूपीआई से करीब 70 लाख रुपए का लेन देन हुआ। पीएम ने कहा, कोरोना भारत की रफ्तार को नहीं रोक सकता। अपनी नीतियों से साबित किया सामर्थ्य। 2022 में और तेज होगी विकास की गति। ओमाइक्रोन वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1431 हुई है। शहरों में ओमाइक्रोन के केस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। राजस्थान में ओमाइक्रोन की डरावनी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 52 नए केस सामने आए। नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या 121 हुई। उत्तराखंड में भी ओमाइक्रोन ने धीरे धीरे पैर पसारना शुरू किया है। 24 घंटों में 4 नए केस आए। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 8। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार अलर्ट। 3 जनवरी से सख्ती की तैयारी। स्कूलों, धार्मिक स्थलों पर जारी हो सकती है नई गाइडलाइंस। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटों में 22,775 मामले सामने आए। 406 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार। नए साल पर कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दी। मुंबई, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। बंगाल में कोरोना मरीजों में बढ़ोतरी। नए साल पर मायानगरी मुंबई में कोरोना की तेज चाल से हड़कंप। पिछले 24 घंटों में 6,347 नए केस सामने आए। 1 मरीज की मौत। दिल्ली में तेजी से फिर बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटों में 2,716 नए केस सामने आए। संक्रमण दर 3.64% हुई। 21 मई के बाद अब एक दिन में सबसे ज्यादा केस दिखे।
कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्र स्वास्थ्य सचिव और आईसीएमआर डीजी का सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव को चिट्ठी, टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। पश्चिम बंगाल में लग सकता है आंशिक लॉकडाउन, घरेलू उड़ानों के साथ साथ बार, रेस्टोरेंट, स्कूल भी किए जा सकते हैं बंद। महाराष्ट्र में मंत्री और विधायकों पर कोरोना का अटैक, 10 मंत्री समेत 20 से ज्यादा विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दी जानकारी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी ओमाइक्रोन से संक्रमित, कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील। पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप विश्वास संक्रमित हुए कोरोना से, कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सेना का करारा प्रहार, कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। किश्तवाड़ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, 17 आरआर और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। पुलवामा हमले में शामिल जैश ए मोहम्मद का कमांडर समीर डार ढेर हुआ है, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने जानकारी दी। एतपुरा हमले में शामिल था डार। देश में अगले महीने तक S-400 की पहले रेजिमेंट की तैनाती, पंजाब के एयरबेस पर तैनात किया जा रहा है S-400 मिसाइल प्रणाली की तैनाती की प्रक्रिया जारी। देश भर में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर डीडीजीआई का शिकंजा, मुंबई में सीजीएसटी और डीडीजीआई ने कार्रवाई के दौरान लगभग 70 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता लगाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की, मुंबई में 500 स्क्वायर फीट तक की प्रॉपर्टी टैक्स को माफ करने का ऐलान, पिछले चुनाव में शिवसेना ने की थी घोषणा। श्रीनगर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया, घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, डिलिमिटेशन पर किया था प्रदर्शन का ऐलान। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर जुटे पीडीपी और एनसी कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च, जमकर की नारेबाजी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक ना देना तानाशाही की निशानी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी, युद्ध के 204 साल पूरे होने के अवसर पर नमन किया। नालंदा पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पुण्यतिथि पर दी मां को श्रद्धांजलि, गांव में देवी मंदिर जाकर की पूजा अर्चना। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश पर तेजस्वी यादव हमलावर, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। जो 15-16 साल से जो डबल इंजन सरकार चल रही है और जिसके मुख्यमंत्री हैं, अगर वो दोषी नहीं तो और कौन दोषी ठहराया जाए। मनाली में आज से शुरू होगा विंटर कार्निवाल, सीएम जयराम ठाकुर करेंगे कार्निवाल का उद्घाटन। नए साल पर महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे हजारों भक्त, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सर्व हिंदू समाज ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में कालीचरण को रिहा करने की मांग की। तिरुपति और श्री शैलम मंदिरों के पुजारियों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, पुजारियों ने पीएम को दिया मंदिरों का प्रसाद। देहरादून में गांधी प्रतिमा के सामने मौन उपवास पर बैठी कांग्रेस, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का मौन धरना। तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार की डॉक्टर्स की हड़ताल का 25वां दिन, सचिवालय के बाहर मेडिकल क्लिनिक लगाकर किया मरीजों का इलाज। मनजिंदर सिरसा ने वापस लिया दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से इस्तीफा, नए अध्यक्ष के आने तक 20 जनवरी तक अध्यक्ष के तौर पर निभाएंगे जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 18 बम बरामद किए गए, पुलिस ने सूचना मिलने के बाद बम को नष्ट किया। कोलकाता एयरपोर्ट के पास पेंट के गोदाम में भीषण आग लगी, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, दमकल कर्मियों के अनुसार एक शख्स लापता है। मुंबई के बांद्रा में एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई, एंटी नारकोटिक्स ने 3 नाइजीरियन तस्करों को गिरफ्तार किया। अगरतला में एनएलएफटी के 2 उग्रवादियों ने किया बीएसएफ के सामने आत्मसमर्पण, कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी में अवैध खनन, अधिकारियों की मिलीभगत से दिलीप बिल्डकॉन का अवैध खनन जारी। हरियाणा के यमुनानगर में शख्स की हत्या से हड़कंप, खालसा कॉलेज के पास अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। मथुरा के गोवर्धन में तेज रफ्तार कार ने पुलिस की जीप को टक्कर मारी, गाड़ी की चपेट में आए 2 सिपाही, हादसे में दरोगा की मौत। यूपी के सीतापुर में नाइट कर्फ्यू की जमकर उड़ाई गई धज्जियां, ग्राम प्रधान ने नए साल के जश्न में बुलाई डांसर, नाइट कर्फ्यू के बावजूद देर रात तक चला कार्यक्रम। रेलवे यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर, यूपी के मुरादाबाद से 12 पैसेंजर्स ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू, कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से रोक लगी थी। अहमदाबाद में हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा शुरू, राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री पूर्णेश मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट से हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, युवाओं ने टूर्नामेंट में लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में उद्यान विभाग ने
अजबल इलाके में मेगा जागरूकता और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया।